हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। फ्रेंड्स, ये जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्टिंग एरर से फर्स्ट क्वेश्चन, हिज पेरेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, देखना है इसमें किस पार्ट में एरर है। हिज पेरेंट, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है ये प्लूरल है, पेरेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, डज दिया है। डज, ये डज ये सिंगुलर है, क्योंकि हम लोग वर्ब में एस एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनता है, और वो अपने रियल फॉर्म में, वर्ब अपने रियल फॉर्म में प्लूरल होता है। यानी यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे डज ना होकर के क्या होगा, यहाँ डज नहीं होगा, क्या होगा, डू होगा। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। तो कौन सा करेक्ट आंसर कौन होगा, तो करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लवर वाल्क्ड beside each other in silence. The lover walked besides each other in silence and no error, यहाँ पे no error। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ पे मतलब एरर है। तो लवर वाल्क्ड बिसाइड्स, ये बिसाइड्स जो है, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसका होता है के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे लवर्स बिसाइड ईच अदर मतलब के अलावा एक दूसरे के साथ टहलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बिसाइड से नहीं होगा। यहाँ पे बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है मतलब साथ में, बगल में। ठीक है, बिसाइड मतलब साथ में या बगल में होता है, बिसाइड मतलब होता है बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे के अलावा नहीं होगा, यहाँ पे होगा बगल में, तो यहाँ पे बिसाइड होगा। बिसाइड से यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मैन वाज ड्राइविंग हॉर्स ऑफ कैटल। द मैन वाज ड्राइविंग हॉर्स ऑफ कैटल, हॉर्स ऑफ कैटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स ऑफ कैटल है, यहाँ पे हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड्स ऑफ कैटल नहीं होता है, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड्स ऑफ कैटल नहीं होता है। ठीक है, तो कैटल माने बकरियों का समूह होता है। ठीक है, कैटल मतलब, तो हर्ड ऑफ कैटल होता है, तो यहाँ हर्ड से दिया है, तो किस पार्ट में है, सी पार्ट में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज सम शिप इन द फील्ड, क्या है, देयर इज सम शिप इन द फील्ड एंड नो एरर। सम शिप, सम शिप मतलब सम शिप मतलब होता है कुछ भेड़िया, कुछ भेड़िया, कुछ भेड़िया मतलब एक भेड़िया नहीं, बहुत सारा भेड़िया होगा, बहुत मतलब कुछ होगा, मतलब एक से ज़्यादा होगा कुछ मतलब। ठीक है, तो शिप एक ऐसा वर्ड है, शिप एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग सिंगल और प्लूरल दोनों में सेम टाइम में होता है, मतलब सेम होता है। सिंगल में भी इसका प्रयोग मतलब प्लूरल में भी ये सिपे होगा, और सिंगुलर में भी सिप ही होगा, इसमें एस नहीं लगता है, यह सिंगल प्लूरल में समान रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे कुछ भेड़िया होगा, कुछ भेड़िया होगा, तो इसके लिए वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब सिंगुलर यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफ़िकल्ट, प्लेइंग द ड्रम्स आर सिंगिंग आर डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लेइंग खेलना, ड्रम खेलना एंड गाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो दोनों ये अलग अलग चीज़ है। प्लेइंग, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग, दोनों ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये इसके साथ क्या होगा, अगर ये एंड के साथ जुड़ा होगा जेरन, तो इसके साथ जो वर्ब आने वाला जो आगे वर्ब है वो प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है, क्योंकि ये दोनों को एक साथ करना आसान नहीं होता है, दोनों को एक साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में रहा है, सी पार्ट में रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप बी में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। ठीक है,
इससे पहले वीडियो में आपको बताए होंगे कि ही अगर सेंटेंस का पहला भाग अगर प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उसका दूसरा भाग क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो व्हेन ही इज कमिंग ये तो होगा नहीं, तो इस देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में कि व्हेन ही कम बैक, व्हेन ही कम बैक या कम से होता तो ये सही होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। ऑन कमिंग बैक ही ये पास्ट में है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर व्हेन ही कम्स बैक होता तो वो एकदम सही होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है वो व्हेन ही कम्स बैक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कमिंग बैक यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑन कमिंग बैक इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बिजनेस मैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। ठीक है, तो क्या था, द बिजनेस मैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे नहीं होगा, रिस्पेक्टफुली ये भी नहीं होगा, रिसेप्टिवली ये भी नहीं होगा, तो रिस्पेक्टेबली होगा, रिस्पेक्टेबली यहाँ पे होगा, रिस्पेक्टिवली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द बाउंड ऑन हिज हैंड इज क्लोज नाउ। ठीक है, द बाउंड ऑन हिज हैंड इज क्लोज नाउ। यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो द बाउंड वाज यानी यहाँ पे कौन मतलब हम लोग इज क्लोज नाउ, इज क्लोज नाउ जो है, इज क्लोज नाउ यहाँ पे इज क्लोज नाउ पे हम लोग इम्प्रूव करना है। द बाउंड मतलब होता है घाव, घाव वो उसके है मतलब हाथ में, इज क्लोज नाउ तो घाव यहाँ पे हीलिंग, हील मतलब होता है भरना। ठीक है, हील मतलब भरना, तो इज हीलिंग नाउ होगा, हीलिंग नाउ। तो यहाँ पे घाव है तो उसको भरना है, तो इज हीलिंग नाउ होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू मच वरी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इज नॉट गुड के जगह पे हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इज नॉट गुड मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इज बेनिफिशियल ये तो नहीं होगा, इज हर्टफुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, इज हार्मफुल यानी मतलब हानिकारक है, नॉट गुड यानी हानिकारक, तो यहाँ पे इज हार्मफुल होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो आइडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ए कॉमन मैन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे किस, यहाँ देखेंगे कि नो आइडिया फॉर की जगह पे हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे। अकाउंट फॉर यहाँ पे जो है ना, एक नो अकाउंट फॉर, तो अकाउंट फॉर मतलब होता है किसी चीज़ का कारण, ये अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण। ठीक है, नो क्रेडिबिलिटी इन इसका मतलब है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता नहीं, नहीं मतलब नो विश्वसनीयता। ठीक है, तो नो आइडिया फॉर के जगह पे हम लोग नो इंटरेस्ट इन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं होगा, मतलब इसकी हिंदी से ये पता चलता है कि ये नहीं होगा, नो अकाउंट फॉर नहीं होगा, किसी चीज़ का कारण ये नहीं होगा, विश्वसनीयता नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप सी में सिलेक्टिंग वर्ड्स एंड फिलर में द ट्रेजर वाज हिडन डैश ए बिग शो। ट्रेजर मतलब खजाना होता है, खजाना, तो खजाना को अगर किसी नीचे से अगर ज़मीन के नीचे से अगर निकाला जाए तो उसके लिए अंतर्निहित का प्रयोग करते हैं। अंतर्निहित खजाना हो किसी चीज़ को नीचे, ऐसे हम लोग किसी चीज़ को मतलब नीचे होगा तो उसके लिए विनीत का प्रयोग करते हैं। विनीत और अंदर विनीत ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगर ज़मीन के अंदर रहेगा कोई खजाना निकालना है तो उसके लिए अंदर विनीत का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ खजाना निकालना है ज़मीन के अंदर से, बिग शोर, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर्निहित होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। द पुलिस वेयर डैश पीपुल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट्स कार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे। सोविंग, सो मतलब होता है धकेल कर एक तरफ करना, सो मतलब होता है धकेल कर एक तरफ करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, और न्यूडिंग, न्यूडिंग जो है, नडिंग, नडिंग इसका मतलब होता है
कोहनी से धकेलना, मतलब ढकेलना, ठीक है। और पोक जो है, पोकिंग, पोकिंग मतलब है होता है नुकीला कोई चीज़ है उससे ठोकना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पुलिस वेयर डैश पीपुल ए साइड में प्रेसिडेंट कार, तो प्रेसिडेंट का कार को मतलब कैसे वो अथी करते हैं, तो ढकेल के करेंगे। वो तो नुकीला से खोद कर नहीं करेंगे, कोहनी से करके नहीं करेंगे, ठीक है। कोहनी से ढकेल के नहीं करेंगे, तो ढकेल कर एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोविंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। W.B. Yeats मेड सेवरल डैश टू इंडियन माइथोलॉजी इन हिज पोएम, मतलब ये किसी कवि का नाम है W.B. Yeats। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे सब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि एल्यूशंस मतलब होता है, ये एल्यूजन है, एल्यूजन मतलब होता है संकेत या हवाला देना, ठीक है। रिफरेंस मतलब ये इसका मतलब डिफरेंस हो गया, ठीक है। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन मतलब होता है इसका मतलब भ्रम होता है। कोल्यूजन मतलब होता है साठगांठ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होगा, तो W.B. Yeats में मेड सेवरल संकेत या हवाला देना, रिफरेंस, यहाँ पे ये हो जाएगा रिफरेंस, मतलब ये रिफरेंस में मतलब कविता बनाते हैं, ठीक है, इंडियन मैथोलॉजी। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बोर्ड्स मीटिंग हैज़ बीन डैश टू सैटरडे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा हम लोग फिल कर सकते हैं इसमें। तो डेफर मतलब होता है DEFER, डेफर मतलब होता है आगे समय के लिए टालना, ठीक है। इसका मतलब होता है आगे समय के लिए टालना। डेफर मतलब होता है आगे समय, डिफर मतलब होता है भिन्न होना, डेटर मतलब होता है हतोत्साहित करना। ये तीनों का हम लोग हिंदी जानेंगे, हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो डेफर्ड मतलब डेफर्ड होगा, आगे समय के लिए टालना। कि बोर्ड मीटिंग मतलब नेक्स्ट शनिवार के लिए टाल दिया, डेफर्ड नेक्स्ट शनिवार के लिए वो टाल दिया, तो आगे आगे समय के लिए टाल देना का मतलब डेफर होता है, DEFER, डेफर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विथ एनी वन हु सिम्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये किस पार्ट में है, तो प्रिकॉशंस, तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा हम लोग फिल कर सकते हैं। तो कॉन्टाजियस मतलब होता है, जो कॉन्टाजियस ये ऑप्शन में दिया है, कॉन्टाजियस मतलब होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाने वाला, मतलब किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में मतलब फैलाने वाला, ठीक है। ये इन्फेक्शंस मतलब होता है किसी चीज़ या वातावरण से व्यक्ति में संक्रमित होने वाला, किसी चीज़ से संक्रमित होने वाला, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से, इसका मतलब किसी व्यक्ति से संक्रमित होना। डिजीज मतलब आपको पता ही होगा कि बीमारी होता है, तो डिफील्ड ये है। तो इसके तीनों का हम लोग जान गए क्या होगा। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस मतलब सावधानी हम लोग को बरतनी चाहिए। क्या क्या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से हम लोग सावधानी बरतना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टाजियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप डी में आइटम ऑफ फ्रेजेस है नेल्ड दियर कलर टू दियर मास्ट, नेल्ड दियर कलर टू दियर मास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से इसके हिंदी या ऑप्शन यहाँ में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्या हुआ। इसका हिंदी होता है अपना मत स्पष्ट रूप से बताना, इसका हिंदी होता है अपना मत स्पष्ट रूप से बताना। तो यहाँ देखेंगे कोई ऑप्शन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी से करेंगे। पुट ऑफ कलरफुल मास्ट, ये तो होगा नहीं। अबंडन में त्यागना, ये सब कुछ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। टू कवर, इसका हम लोग सबका हिंदी जानते हैं, तो देखेंगे इसका नहीं पता है, तो करेक्ट आंसर इसी को हम लोग टिक कर देंगे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे है वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैटेज, बैटन डाउन द हैटेज, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है मतलब किसी कठिन सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना, तो ये बैटन डाउन द हैटेज मतलब होता है, ठीक है। तो कठिन समस्या, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से, तो प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन समस्या से अपने आप को तैयार करना, ठीक है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट देखेंगे। पीपुल से डैट द बैंकर इज ऑन हिज लास्ट लेग, ऑन हिज लास्ट लेग जो अंडरलाइन वर्ड है ये एडम्स है, ऑन हिज लास्ट लेग, ठीक है। ऑन हिज लास्ट लेग ये अंडरलाइन वर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा होगा, क्या होगा ऑप्शन, कौन ऑप्शन होगा। तो इसका ऑन हिज लास्ट लेग का हिंदी होता है
ऑन हिज लास्ट लाइफ का होता है ख़त्म होने के कगार पर होना या बर्बाद होना, ठीक है, ख़त्म होने के कगार पर होना या बर्बाद होना। तो यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ऑन द वर्ज ऑफ रियून, रियून मतलब बात करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन नॉट रिले अपॉन ए ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स। ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ग्रीन हॉर्न मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, जिसको अनुभव नहीं हो या नौसिखवा, ठीक है। तो एन इन एक्सपीरियंस पर्सन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका हिंदी हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो रहा है, एन इन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। ए होल एंड कॉर्नर जो अंडरलाइन वर्ड है ये आइटम्स, इसको हम लोग देखेंगे। ए होल एंड कॉर्नर मतलब इसका हिंदी होता है रहस्यमय, मतलब कुछ रहस्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेगा, तो यहाँ पे बी होगा, सीक्रेट। सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ग्रुप ई देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ओन फ्री विल, इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है, जो स्वेच्छा से काम करने को पहल करता है, जो अपने मन से कोई भी काम करता है, ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने मन से कोई भी काम करता है। वन हु ऑफर्स, जो अपने मन से कोई काम करता है। तो देखें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये वॉलंटर उसको बोलते हैं। वॉलंटर जो अपने मन से कोई काम करता है, अपनी स्वेच्छा से कोई काम करता है, उसको वॉलंटर बोलते हैं, वॉलंटर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, डाउटिंग, ठीक है, इसका हिंदी होता है एक व्यक्ति जो स्वीकृत विचारों पर संदेह करता है। जो स्वीकृत विचारों पर मतलब डाउट करता है, संदेह करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा। तो जो स्वीकृत विचारों को संदेह करता है उसको क्या बोलते हैं, स्केप्टिक बोलते हैं, स्केप्टिक, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कलेक्शन ऑफ स्लैब्स, एक कलेक्शन ऑफ स्लैब्स यानी जंजीरों से बंधे हुए गुलामों या जानवरों का समूह, गुलाम या जानवरों का समूह इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्लेब्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफल बोलते हैं, COFFL, कोफल इसको बोलते हैं, जंजीरों से बंधा हुआ जानवरों का समूह, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रोफेशनल सोल्डर हायर टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी, इसका हिंदी होता है दूसरे देश के भाड़े का सैनिक। दूसरे देश से मतलब फॉरेगन मतलब दूसरे देश का भाड़े का सैनिक, प्रोफेशनल सोल्डर, ठीक है, तो उसका क्या हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो मर्सेनरी बोलते हैं उसको, जो मतलब दूसरे देश के भाड़े का सैनिक को मर्सेनरी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड, इसका हिंदी होता है वह व्यक्ति जिसे खुश करना असंभव नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फास्टिडियस बोलते हैं उसको। उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, फास्टिडियस बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।